हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उमवेल्ट, एनवायरनमेंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका लेवल B1 है या अगर आप B2 लेवल में पढ़ रहे हो तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट ओनली फॉर राइटिंग पेपर बट ऑल्सो फॉर स्पीकिंग। स्पीकिंग में कई बार आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है या आपको इस थेमा को डिस्क्राइब करना होता है एग्जामिनर को। तो आज हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी और वर्डशाट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डी उमवेल्ट, द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप बोल भी सकते हो और आप लिख भी सकते हो अगर आपको कहीं पे राइटिंग स्किल्स में ये थेमा मिलता है तो उमवेल्ट शुट्सन, शुट्सन मीन्स टू प्रोटेक्ट। इश शुट से डी उमवेल्ट, आई प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। सेंटेंस बनेगा इश शुट से, ठीक है, इश के साथ आप बनाओगे आई प्रोटेक्ट, इट शुट से डी उमवेल्ट। फिर है म्यूल ट्रेनन, म्यूल होता है गार्बेज, ट्रेनन मीन सेपरेट करना, ठीक है, म्यूल ट्रेनन। इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द एनवायरनमेंट। हमें गार्बेज को, कूड़े को सेपरेट करना चाहिए, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा जैसे हम बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड म्यूल ट्रेनन। सेपरेट द म्यूल, सेपरेट द गार्बेज। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है उमवेल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। और फिर है उमवेल्ट फ्रेंडली डिज़ाइन। आप बोल सकते हो कि मैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली हूँ, मैं इको फ्रेंडली हूँ। इश बिन उमवेल्ट फ्रेंडलिश, इश बिन उमवेल्ट फ्रेंडलिश, मैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली हूँ। आई एम इको फ्रेंडली, मैं एनवायरनमेंट का ध्यान रखता हूँ, ठीक है। इश शुड से डी उमवेल्ट, ठीक है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखता हूँ। आक्टन, तो यहाँ पे वर्ब का यूज़ करोगे आक्टन, आक्टन प्लस आउफ। ये आपको पता है आउफ प्रेपोजिशन फिक्स होती है, तो इश आक्टे आउफ डी उमवेल्ट, आई लुक आफ्टर द एनवायरनमेंट। आक्टन प्लस आउफ, ये आप लिख सकते हो वर्ब। और अब हम लिखते हैं उमवेल्ट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। डी एड द अर्थ, डी लुफ्ट द एयर, देर स्टॉर्म उन वासर। स्टॉर्म होता है इलेक्ट्रिसिटी और वासर, उसको हमें सेव करना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पारन, स्टॉर्म उन वासर स्पारन, ठीक है। बहुत ज़रूरी है इनको सेव करना, नहीं तो आगे फ्यूचर में इनकी हमें स्केर्सिटी हो जाएगी और प्रॉब्लम होगी। तो स्टॉर्म स्पारन कैसे बोलोगे, इश स्पारे स्टॉर्म, इश स्पारे वासर, मैं वाटर सेव करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी सेव करता हूँ। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आप यूज़ कर सकते हो बोलते टाइम या लिखते टाइम। नेक्स्ट है दास मेयर, डेर फ्लूस, मेयर होता है समुंदर, ओके, सी, और फ्लूस मीन्स रिवर, आपको पता ही है। सो दास मेयर डेर फ्लूस, उसको भी साफ रखना चाहिए। जाऊबर माखन, क्या बोलेंगे हम, जाऊबर माखन, जाऊबर मतलब क्लीन करना, ठीक है। या म्यूल निस्ट वेरफन, उसमें म्यूल हम वेरफन नहीं करते, जो गार्बेज है हम उसके अंदर नहीं फेंकते, वी डोंट थ्रो, वी आर वेरफन निस्ट म्यूल, ओके, इंस मेयर। फिर और क्या कर सकते हैं हम डेली डे टू डे लाइफ में हम देखें, जैसे हम लोग काम पे जाते हैं, कार से जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, कार शेयरिंग करनी चाहिए। तो वी आर बेनुट्सन या वी आर माखन, कार शेयरिंग, कार पुलिंग। आप बोल सकते हो इश्मा के कार शेयरिंग, इश्मा के कार पुलिंग। ये इंग्लिश वर्ड है बट आप यूज़ कर सकते हो, फॉरेन वर्ड्स भी हम जर्मन में एज इट इज़ यूज़ करते हैं। फिर क्या बोल सकते हो, राड फारन, साइकिलिंग करना भी बहुत अच्छा है। ये ना केवल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। इश फारे राड, आपने देखा होगा आजकल लॉकडाउन में काफ़ी लोग साइकिलिंग करते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। das ist gut für die Gesundheit, it is good for the health and also for the Umwelt. So ich fahre Rad, आप बोल सकते हो ich mache car sharing, ich mache car pooling। तो ये सारे वर्ड्स हैं, छोटा सा लेक्चर था बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते एक नए लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।